नमस्कार, मैं विष्णु लामा राजस्थान के नागौर जिले में हूँ। नागौर जिला कई सारे कारणों से पूरी दुनिया में चर्चाओं का विषय रहता है। रानाबाई, मीराबाई, कर्माबाई, तेजाजी महाराज, दधिमती माता, बड़ माता, ऐसे कई सारे नाम हैं। इतिहास की अगर जड़ों को हम झांकने की कोशिश करेंगे तो अबुल फजल जैसे महान लेखकों का नाम आएगा, वीर अमर सिंह राठौड़ जैसे लोगों का नाम आएगा, और कई सारे इतिहास से जुड़े ऐसे पन्ने खुलकर हमारे सामने आएंगे जहां हमें कहीं न कहीं ठहरने को, सोचने को विवश होना पड़ेगा। कुछ सीख लेनी होगी, कुछ समझना होगा, कुछ कदम पीछे हटना पड़ेगा, कुछ कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ इसी तरह का इतिहास रहा है नागौर का। अमर सिंह राठौड़ के समाधि स्थल पर अभी हम लोग हैं। पुरातत्व विभाग के अंडर में ही आता है। हमने यहाँ देखा अभी थोड़ी देर पहले, पुरातत्व विभाग अजमेर का क्षेत्राधिकार है ये, और यहाँ के 2 कर्मचारी हमारे साथ हैं। पहले उनका परिचय करेंगे, फिर यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में, अमर सिंह राठौड़ की छतरी के बारे में जानेंगे, और यहाँ इनकी अपेक्षाएं सरकारों से, जिम्मेदारों से, वर्तमानों से, व्यक्तियों से, संस्थाओं से किस प्रकार की हैं। नमस्कार, क्या शुभ नाम आपका? सवाई सिंह नाम है। सवाई सिंह जी, आप नागौर के ही हैं? नागौर। अच्छा, आपका शुभ नाम? हरजीराम। हरजीराम जी, आप भी नागौर से ही हैं? सवाई सिंह जी हमारे साथ हैं, हरजीराम जी हमारे साथ हैं। हाँ, हरजीराम जी, सवाई सिंह जी से निवेदन करेंगे, कितनी पुरानी छतरी है, इसका इतिहास क्या है, और आप किस तरह से व्यवसाय देखते हैं? ये अमर सिंह राठौड़ की छतरी है, बाकी इनकी 4 रानियों की है, बाकी परिवार की कुल 9 छतरियाँ हैं जी। और अमर सिंह राठौड़ की छतरी है, अमर सिंह राठौड़ की है, 4 इनके पत्नियों की है, 4 पत्नियों की हैं, बाकी इनके परिवार के लोगों की है, परिवार सदस्यों की भी यहीं पर है। कुल 9 छतरियाँ यहाँ पे। ठीक है। और पहले ये महाराजा गज सिंह के अंदर में थी, फिर उन्होंने पुरातत्व विभाग को सौंप दी। गज सिंह जी जोधपुर महाराज जोधपुर साहब। महाराज के पास। अभी पुरातत्व विभाग के पास है। छतरियाँ तो बन गई, लेकिन देख रेख का यहाँ अभाव है। सरकार जो है इनकी अनदेखी कर रही है, या सफाई कर्मचारी नहीं है, लेकिन जो यहाँ गार्ड हैं वो अपने स्तर पर ही इसकी साफ सफाई करने की जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, फिर भी वो क्या है कि यहाँ काम मानवता के नाते वो देख लेते हैं, लेकिन आपकी अपेक्षा सरकार से ये है कि कर्मचारी बढ़ाए जाए ताकि यहाँ सुव्यवस्थित। पिछली बार जब भाजपा सरकार में थे वो पैनोरम बनाया, हाँ। लेकिन बनाने के बाद वो 4-6 महीने बाद से बंद हो गया। हाँ। न उसमें बिजली कटी हुई है, कनेक्शन बिल चढ़ा हुआ है। तो पिछली जो 5 साल की सरकार है गहलोत साहब की, उस सरकार में वहाँ कुछ कोई ध्यान नहीं दिया गया। ध्यान नहीं दिया गया। जाते जाते सरकार ने पैनोरम बनाया था, सभी देवी देवताओं में बनाया था, उस समय ये बना था। हाँ, वहाँ पता है, सरकार हमारे मेरे गाँव में धन्ना भगत का बना था, मुझे याद है। फिर कांग्रेस सरकार ये अंदर की गई। अब बीजेपी सरकार से अपेक्षा ये है साहब कि उसकी साफ सफाई करवाए, उसमें कर्मचारी लगाए, देख रेख के अभाव वो जीर्ण हो रहा है। बनने के बाद वो अनुपयोगी पूरा, क्योंकि सरकार के 4-6 महीने बाद सरकार रही थी, उसके बाद 5 साल सरकार करोड़ों का बजट पानी में चला गया। अब ऐसा भी हो सकता है हरजीराम जी, सवाई सिंह जी, ऐसा भी हो सकता है कि एक टिकट लगा दिया जाए और उसको व्यवस्थित कर दिया जाए, तो आने वाली पीढ़ियों को भी अमर सिंह राठौड़ और यहाँ की गौरवशाली इतिहास के बारे में पता चले। गौरवशाली इतिहास बाहर के लोग आते हैं वो बताते हैं, जबकि नागौर के लोगों को पता नहीं अमर सिंह कौन थे। इससे दुर्भाग्य की बात तो ये है सबसे बड़ी। निश्चित रूप से सवाई सिंह जी की पीड़ा हम इस वीडियो के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार और अन्य तथाकथित जिम्मेदार लोग जो भी हैं, या जो वास्तव में जिम्मेदार हैं, जिनकी कहीं न कहीं निगाहों से ये परे हो रहा है स्थल, वो उनकी ध्यान आकृष्ट हो। और यहाँ पर कई सारे पीपल के पौधे हमने देखे अभी, तो वहाँ पर वो पीपल के पौधे उगे हुए ऐसी जगहों पर जो उनको भी निकाल करके एक अच्छी जगह लगाया जा सकता है, ताकि वो इस धरोहर को डैमेज ना करे। हमने प्रयास किया, 2-3 बार यहाँ बाहर लगाए, या पूरी सड़क किनारे हमने यहाँ के पीपल निकलवा के लगाए। अच्छा, लेकिन ये फिर निकल रहे हैं, तो ये हम अपने स्तर पर करेंगे। जड़ से निकाल के सीमेंट पैक करना पड़ेगा। हाँ, सीमेंट से पैक करना पड़ेगा, बाकी लगाते हैं, उसकी जड़ हल्की रह जाती है, फिर वो निकल जाता है। सरकार की तरफ से तो केवल चौकीदारी के काम अलावा कोई काम नहीं है। तो वो तो पुरातत्व विभाग से है, राज्य सरकार की तरफ से कोई कुछ नहीं है। निश्चित रूप से सवाई सिंह जी, अबुल फजल के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो यहाँ के बहुत बड़े लेखक थे, और उनका भी यहाँ, तो क्या आसपास उनका कोई, उनसे जुड़ा कोई स्थान है? कुछ नहीं बना हुआ, सिर्फ इतिहास में पन्नों में दर्ज है। ये गढ़ में भी ऐसा कुछ नहीं है? जैसे ये बल्लू चंपावत उनका सब लेके आए थे आगरा से। कौन? बल्लू चंपावत जो नागौर के हरसोलाव गाँव से थे। हरसोलाव से। लेकिन उनका यहाँ स्मारक बना, लेकिन गाँव में कुछ नहीं बना हुआ है। तो ये जो यहाँ बना हुआ है ना, हरसोलाव गाँव तो मैं गया हूँ। हरसोलाव गाँव के हैं वो मूल रूप से बल्लू चंपावत जो है। अच्छा, जो सब लेके आए थे आगरा से। सब इनका अमर सिंह का जो सब लेके आए थे, उनके गांव में उनके नाम का कुछ नहीं उनके नाम। सरकार ने पहले कहा था, पिछले भी सरकार पिछली बार नहीं, तब कहा था यहाँ एक बनाएंगे, म्यूजियम बनाएंगे गांव में, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। कुछ भी नहीं, तो एक छोटा सा स्थली बना दे प्रतीकात्मकता की। ये इनकी सब, ये जड़ाव कमल जो हड्डा रानी थी, हाँ, उनकी छतरी है। इनका नाम जड़ाव कमल था। जड़ाव कमल के नाम से ही जड़ा तालाब बना हुआ पास में। अच्छा, ये तालाब का नाम है, ये जीवित सती हुई थी साहब साथ में। अच्छा, ये जीवित सती हुई थी। तब परंपरा थी, आज तो कानून इस तरह का हो गया कि आज तो क्राइम के अंडर में आता है वो।
उस समय जीव सती हुई थी। बाकी यहाँ 4 रानियों की बताते हैं, इनके 9 रानियाँ थी। 4 का अंतिम संस्कार यहाँ किया गया था। अच्छा एक वो पीछे दिख रही जो बड़ी छतरी है, वो है इनके भतीजे मोकम सिंह। अच्छा। जो आपको मालूम होता है नागौर मतीरे की रात हुई थी। हाँ, मतीरे की राड़ इतिहास में बड़ी मतीरे प्रसिद्ध की है। रात में वो खत्म हुए थे मोकम सिंह। मोकम सिंह जी की मृत्यु उस मतीरे की रात में मतीरे की राड़ में हुई थी। उनका यहाँ अंतिम संस्कार किया गया था। ये पास में जो अमर सिंह के भतीजे थे राम सिंह, उनकी छतरी है। अच्छा। बलू चंपावत के सब लाने में सहयोग करने वाले साहिर सिंह थे, उनकी वो छतरी पास में बनी हुई है। वो साहिर सिंह की है। लेकिन इन लोगों क्या कि गाँव में कुछ नहीं है, जो था वो यहाँ है, उसके अलावा कुछ नहीं किया गया। मैं इसकी 10 साल में कोई मरम्मत हुई है। देखो आप, ये छज्जे गिर रहे हैं, ऊपर गिर रहे हैं, बिल्कुल गिर रहे हैं। हर बरसात आते ही 2-4 छज्जे गिर रहे हैं। सवाई सिंह जी के दिल से निकलने वाले ये शब्द, उनकी पीड़ा हर किसी सच्चे भारतीय की पीड़ा होनी चाहिए। मैं महसूस कर रहा हूँ, जब से आया हूँ तब से यहाँ पर बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में पुरातत्व विभाग के 2 कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं। हमें मिले यहाँ पर। अभी परिचय तो आपके सामने ही हुआ है, इससे पूर्व नहीं हुआ। लेकिन जब से आए तब से देख रहे हैं कि ये लोग पूरी तन्मयता के साथ में इस स्थान के संरक्षण और संवर्धन के लिए लगे हुए हैं। जिम्मेदारों से प्रार्थना है, सरकार के नुमाइंदों से प्रार्थना है, नागौर की तरफ झांकिए, गौरवशाली इतिहास को संरक्षण देने में, यहाँ की गौरवशाली धरोहर को संरक्षित करने में अपना योगदान दीजिए। यहाँ बहुत कुछ हो सकता है आने वाली पीढ़ियों के लिए। आश्चर्य इस बात का है कि ऐसे ऐसे मतीरे की राड़ इतिहास में हम पढ़ते हैं, लेकिन उनसे जुड़े हुए लोग जहाँ जहाँ पर उनका जन्म बलिदान स्थल रहा, वहाँ पर कोई प्रतीकात्मक नहीं है। महापुरुषों की उपेक्षा ज़्यादा दिन नहीं हो सकती, ऐसा पूज्य अटल जी ने एक भाषण में कहा था। और मैं अक्सर उनकी कुछ लाइनों की चर्चा करता रहता हूँ। पुरातत्व विभाग अजमेर के कर्मचारी सवाई सिंह जी, हरजी राम जी जो यहाँ बता रहे हैं, वो हम सबको सोचना और विचार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। यह ऐतिहासिक स्थल आने वाली पीढ़ियों के लिए गौरवशाली प्रतीक हो, संरक्षित हो, संवर्धित हो, यहाँ हरियाली बढ़े और आने वाली पीढ़ियाँ कुछ राष्ट्र और समाज के लिए आगे कर गुजरने की तमन्ना अपने मन में ठाने। बहुत बहुत धन्यवाद। खमागणी। नमस्कार।